All set. So welcome. Everybody gonna say it. Welcome to the revision of SA 265. 260 में आपने करी कम्युनिकेशन TCWG के साथ। 265 में क्या करेंगे? कमियां निकालेंगे। किसमें? इंटरनल कंट्रोल्स में। यानी यू विल कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू द TCWG एंड द मैनेजमेंट। अब सर एक बात हम सबको पता है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग वाले, एक टेस्टिंग वाले। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? एंटिटी की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, इनहेरेंट रिस्क कितनी है, कंट्रोल रिस्क कितनी है। कंट्रोल रिस्क जो हमको अंडरस्टैंड करके पता चलती है, क्या ये एक्चुअल कंट्रोल रिस्क होती है, हमारा अनुमान होता है? सर अनुमान होता है। अब ये जो अनुमान है ये असली है कि नहीं, ये जो अनुमान है ये असली है कि नहीं, इसके लिए टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। सो टेस्टिंग की बात कौन करता है? SA 330। दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक तो प्रोसेसेस की टेस्टिंग, एक अमाउंट्स की टेस्टिंग। प्रोसेसेस यानी परचेज का प्रोसेस देखा, ठीक है। अब परचेज के प्रोसेस की टेस्टिंग को क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो अब जब आप ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे उससे आपको पता चलेगा परचेजेस के प्रोसेस कैसे हैं। अगर परचेजेस के प्रोसेस अच्छे हैं तो अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यानी अब आप परचेज की अमाउंट चेक करोगे। अमाउंट के लिए कौन से दो प्रोसीजर होते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। डिटेल्स में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हो जिसको कहते हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर में एनालिसिस करते हो। इस साल की परचेज अमाउंट को पिछले साल से कंपेयर किया, इस क्वार्टर की परचेज अमाउंट को पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया, वो सब एनालिसिस चलता है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। मैंने कहा सब फालतू की बातें छोड़ो, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बातें करो। जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तब आपको डेफिशिएंसी मिली या नहीं मिली? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, अगर मिली तो चेक करो क्या ये सिग्निफिकेंट तो नहीं। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो TCWG को बता देना। सर मैनेजमेंट को क्या बताना है? दोनों, चाहे सिग्निफिकेंट हो या ना हो, मैनेजमेंट को बता देना। क्या ये बेसिक बातें समझ आ गई? हाँ सर। अब आगे बढ़ो। अगर आप TCWG को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताते हो तो डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी एंड टेल देम द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। और जब आप ये बता रहे हो उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना, किस कंटेक्स्ट में बता रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बता रहे हो ये भी बता देना। कंटेक्स्ट का मतलब है हम हैं ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इंटरनल कंट्रोल के नहीं। सो द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो सोचेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन देना है तो कंट्रोल की टेस्टिंग क्यों करी? तो बता देना तुम्हारे लिए नहीं करी, अपने लिए करी। हमने कंट्रोल्स की टेस्टिंग अपने लिए करी ताकि अगर कंट्रोल्स अच्छे हो तो हमको पता चल जाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो अकॉर्डिंगली हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी कम करेंगे, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह अगर कंट्रोल्स बकवास है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो कम बखत डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए सैंपल ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए किया है। और हमने तुमको सारी डेफिशिएंसी नहीं बताई, सिर्फ वही डेफिशिएंसी बताई जो तुम्हारे लिए जरूरी थी और जो हमको मिली थी। यानी द डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड एंड सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू द TCWG। अब हमारे आसान क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? सर आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा कंट्रोल आपका क्वेश्चन बदल दो। हम यहां पे डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन द कैफे। तो आपने बस यही पॉइंट ध्यान रखना है। मुझे रैप चाहिए था, रैप इनइफेक्टिव था। सर इनइफेक्टिव क्यों था? क्योंकि मैंने उसमें देखी खाई है, खाई थी क्या पता नहीं, फंगस है। फंगस का क्या मतलब है? मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर विच वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द कंट्रोल्स। दूसरी चीज क्या थी? क्यों थी खाई? क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम था। प्रायर पीरियड आइटम आप क्या बोलोगे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों था प्रायर पीरियड आइटम? आज का देना चाहिए था, बिकॉज मैनेजमेंट सो रही है, इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ FS। अब मैंने जब बोला कि बेकार है तो उन्होंने कहा चुपचाप खा लो, यानी इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द मैनेजमेंट। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा यहां का एनवायरमेंट ही खराब है, फ्रॉड, फेलियर, एब्सेंट हो जाओ यहां से। फ्रॉड फेलियर का क्या मतलब था? मैनेजमेंट फ्रॉड, फेलियर to take remedial action of a control deficiency, and last point is absence of risk assessment process। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट, कैसे पता चले आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नहीं। मैंने कहा अगेन क्वेश्चन बदल दो,
आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट है कि नहीं। कौन सी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन होती है? जब हम किसी को लाइक करते हैं, यानी लाइकलीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फ्यूचर। लाइक करेंगे तो क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। जैसे जैसे इंटरेक्शन करेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी। इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सर उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, दैट इज द पीएनएल आइटम और द बैलेंस शीट आइटम। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एक्सपोज्ड, जैसे एक्सपोज हो गए पेटीएम करो, लॉस और फ्रॉड हो गया, देन यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। बस 4 कंट्रोल्स को याद रखना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में: फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट पॉइंट वाज पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब सर एक बात बताओ, कम्युनिकेट कब करनी है? लिस्टेड एंटिटीज के केस में यू नीड टू कम्युनिकेट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बाकियों में बस अपनी ऑडिट फाइलिंग कंप्लीट करने से पहले कम्युनिकेट कर देना। पिछले साल कम्युनिकेट की थी, आज भी डेफिशिएंसी है तो वापस कम्युनिकेट करो या उसको रेफर करो। क्या मैं रिटर्न में कम्युनिकेट करने से पहले ओरली कम्युनिकेट कर सकता हूं? कर सकते हो सर। एंड साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन कितने डिटेल में होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स पे। 2 तो नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, नेचर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की नेचर कैसी है? साइको। आई एम मोर सैया साइको। साइको का क्या मतलब था? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। 3 पॉइंट्स हो गए सर। चौथा पॉइंट क्या था? मैंने कहा मैं भी भूल गया, मुझे बस लॉज एंड रेगुलेशन याद आ रहा है। 5वां पॉइंट आपने बस ध्यान रखना है, क्या? टीसीडब्ल्यूजी कैसी है? ऑब्वियसली बात है ना, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर रहे हो, सो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। गवर्नेंस कॉम्पोजिशन कैसा है? अगर एक्सपीरियंस लोग हैं लेस डिटेल चल जाएगी, मोर एक्सपीरियंस लोग हैं तो लेस डिटेल चल जाएगी, एंड लेस एक्सपीरियंस लोग हैं तो ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। 6 मिनट 54 सेकंड, 7 मिनट तक बाय बाय हो जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर।